माता सबरी बोले पन में रहत नाम सबरी कहत सब चाहत टहल साधो तनन लनताई है रजनी के शेष ऋषि आसन प्रवेश करी लकरेल के बोझ धरे आओ मन भाई नहा उनको मग झारी काकरी से पीन झारी बेग उठ जाए नेक देती ना लखाई है और उठत सवेरे कहे कौन दो बहोर गयो भयो हियो सोच को बड़ो सुखदाई। ऐसी भक्ति किसी ने सबरी से कहा कि तुम नीच जाति की हो देवी, इसलिए हमारे निगाह के सामने मत आया करो। और सबरी माता को भगवान की सेवा करने में, ऋषियों की सेवा करने में बड़ा प्रेम है। किसी ने कहा नीच जाति को सामने आओगी सवेरे सवेरे तो दिन खराब चला जाएगा, तो सबरी ने उसी दिन से अपने नियम को बदल दिया। बोले प्रातः काल का जो प्रथम भोर होता है 4 बजे रात में ही जाती, ऋषि के आश्रम की सफाई कर देती, पुष्प लाके रख देती, पानी भर के रख देती, रास्ता साफ कर देती और जैसे उजाला होता अपने घर चली आती, मुख ढक लेती। ऐसी भक्ति। अब जरा प्रकाश डालते हैं। भयो भील जाति में जन्म को सुतानिए सी प्रभु पदरी भीति पन भोरी भई है दया को अनान दिव्य बसन बनाए हिए प्रेम रस दया से शनिवारी बनी है। देखो द्वारे पे ठाड़ बहु पशुगण जोर करे आगे अपने माता से कही है काहे कोई आए हैं द्वारे बेग जीव यहाँ हे पितु कैसे भीड़ भाड़ अब करी है। 5 साल की सबरी थी भिलनी जाति में, और जब सवेरे सवेरे अपने दरवाजे पे भेड़, बकरी, खच्चर, हिरणों को देखा बंधे हुए सैकड़ों की संख्या में, तो अपनी मैया से पूछ लिया, मैया ये जानवर किस लिए इतने मेरे दरवाजे पे बंधे हैं। सबरी की माँ ने कहा बेटी कल तेरा विवाह है, और विवाह है तो बारातियों के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये उन्हीं के भोजन के लिए इतने मवेशी बुलाए गए हैं, इन्हीं के मांस से बारातियों को भोजन कराया जाएगा। सबरी ने देखा और उन जीवों के नयन से अपने नयन को मिलाया, तो कहते हैं नयन मिलाते ही मानो वो जीव कह रहे हो कि हमें बलपूर्वक बांधा गया है, लेकिन आज हम एक भक्तिन के सामने निसहाय होकर के बैठे हैं। रात में 5 वर्ष की भिलनी अपने माँ के साथ शयन कक्ष में लेटी और रात भर सो नहीं पाई, विचार करती रही कि अगर मेरा विवाह होगा तो ये सारे जानवर मरेंगे, और विवाह अगर नहीं होगा तो ये बचेंगे। इसलिए रात्रि में उठी पिछले पहर और पहले जानवरों के बाड़ को खोल दिया, सारे जानवरों को भगा दिया। सर पे भगवान के आशीर्वाद को धारण करके घर से निकल पड़ी। घर से निकली, अच्छा भगवान बाल रूप पे ज्यादा आसक्त होते हैं, जंगल जंगल रास्ते रास्ते। अगर वापस घर गई तो फिर से विवाह करेंगे, फिर से जानवर पकड़े जाएंगे, फिर से काटे जाएंगे।
इसलिए ढूंढते ढूंढते पहुंच गई कहां? मतंग ऋषि के आश्रम। मतंग ऋषि ने कहा, तू भेलनी की लड़की है ना? बोले हाँ। तो फिर घर छोड़ के क्यों भाग आई? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूं, तू छोटी बच्ची है। भेलनी ने कहा, बाबा जी घर लेके मत जाना। क्यों? बोले घर लेके जाओगे तो मेरा विवाह करेंगे। मतंग ऋषि ने कहा, ये रीति है, भीलों में 5 वर्ष में विवाह कर दिया जाता है। तो बोले विवाह करने से मैं नहीं डरती, लेकिन अगर मेरा विवाह होगा तो इतने मवेशी जानवर मारे जाएंगे, और वो मारे जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाबा जी मुझे दर्द होता है। और मतंग ऋषि ने जब देखा छोटी सी 5 वर्ष की बच्ची के हृदय में दर्द, दया, तो मतंग समझ गए और कहने लगे कि बेटी, तेरे हृदय में दया है, तेरे मन में मतंगता है, तो तुझे राम जरूर मिलेंगे। कि मन मतंग मस्ती में मतंग था, भिलनी ने ये माना है। मन मतंग मस्ती में मतंग था, भिलनी ने माना है। उन्होंने कहा, आएंगे राम एक दिन तुमसे मिलने, आएंगे राम एक दिन तुमसे मिलने, वो आएंगे राम एक दिन तुमसे मिलने, आएंगे राम एक दिन तुमसे मिलने। गुरु ने वचन सुनाया है, आएंगे राम एक दिन तुमसे मिलने, गुरु ने वचन सुनाया है। मन के भाव से झाड़ू लगाती, मन के भाव से झाड़ू लगाती, फिर अवसर है आया। वो दुख की मारी, वो भीलनी बिचारी, केवल चिंता है श्री राम की। भिलनी करती है प्रतीक्षा मेरे राम की, भिलनी करती है प्रतीक्षा मेरे राम की, भिलनी करती है प्रतीक्षा मेरे राम की, भिलनी करती है प्रतीक्षा मेरे राम की। ये कथा ये साबित कराती है कि आप प्रतीक्षा करोगे तो भगवान मिलेंगे।